दोस्तों, संविधान नहीं जादू की किताब है। अगर हम पढ़ेंगे तो अधिकार मांगेंगे, भीख नहीं। संविधान पढ़ोगे तो जानेंगे उनकी और हमारी वोट कीमत क्या है। तो दोस्तों, यूजीसी बिल पर विवाद हो रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला फूंका जा रहा है। जगह जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, कालिक पोती जा रही है। आखिर क्यों? एसटी, एससी, ओबीसी के लिए ऐसी सोच? फिर कहेंगे बटोगे तो कटोगे, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, पदयात्रा निकालेंगे और आगे इन्हीं कमजोर वर्गों को बढ़ने नहीं देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। आखिर ऐसी सोच क्यों? क्यों भला नहीं चाहता हिंदू हिंदू का? नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस दिन से यूजीसी बिल आया है, तमाम बंदे फड़फड़ाने लगे हैं। अब देखिए आप अपने स्क्रीन पर, ये हैं अभिनव पांडे, जिन्होंने यूजीसी वाले बिल पर ऐसी तैसी खामियां निकाल दी है कि आप ये सोचिए, जो व्यक्ति बिहार जाकर मुसहरों के लिए आवाज उठा रहा था, आज वही इसमें खामियां निकाल रहा है। भाई जाति है कि जाति ही नहीं है। यही वो लोग हैं, चाहे शुभंकर मिश्रा को देख लीजिए, चाहे इनको देख लीजिए, ये पांडे जी के लड़के हैं। अभिनव पांडे जातिवादी थे और शायद हमेशा रहेंगे भी। चैनल चलाने के लिए उन्हें सदियों से कुचले गए समाज को पीढ़ा दिखाता है, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, आंसू, भूख, अपमान सब बेचते हैं, लेकिन मुसहरे समाज को उस पीड़ा से मुक्त होते देखने की उनकी कोई भी इच्छा नहीं दिखती। क्योंकि अगर ये यूजीसी आ गया तो मुसहरों को भी ज़रूर इंसाफ मिलेगा, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे। क्योंकि अगर पीड़ा मुक्त हो गया तो कंटेंट खत्म हो जाएगा। फिर ये व्यूज़ कहाँ से लाएंगे? ये कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएंगे? डॉक्यूमेंट्री बनाते समय जातिवाद समझने का जो नाटक किया गया था, लेकिन खुद उस जातिवाद श्रेष्ठा वाले सरनेम पांडे से आज तक बाहर नहीं आ पाए हैं। कहते हैं मुसहरे बड़ी पीड़ा में हैं, लेकिन मुसहरों को वहां से निकाल नहीं सकते। बड़ा दिलचस्प है, जो अपने आप से जाति नहीं हटा पाया, वो समाज को जातिवाद का ज्ञान दे रहा है। दोस्तों, यूजीसी पर इन्हीं अभिनव पांडे ने कई खामियां निकाली हैं। यूजीसी के नए कानून से जातिवाद बढ़ेगा तो चिंता है इन्हें, लेकिन सदियों से जिसके लोगों की जाति ने मुसहरे, दलित, पिछड़ों को जो अत्याचार किया, जो सहना पड़ा, उस पर इनकी जुबान नहीं खुलती है। ये नहीं चाहते कि मुसहरे या दलित आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वहां सवाल सत्ता और सुविधा पर आता है, और जो ऊंचा पद है वही सत्ता और सुविधा पाता है। ऐसे में पांडे वो दोहा सुनाना होगा कि जाके पांव न फाटे बिवई, सो क्या जाने पीर पराई। यानी कि जब जिनके पैर में चोट नहीं तो वो क्या जानेंगे किसी का दर्द, किसी की तकलीफ। जातिवाद पर बात करने से पहले अपनी जातिगत सुविधाएं और श्रेष्ठता से बाहर निकलो, वरना तुम्हारी हर डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक सुरक्षित पाखंड बनकर रह जाएगी। केवल डॉक्यूमेंट्री बना लेने से आप दलितों के हितैषी नहीं हो जाते हैं। कमर कसने का समय आ गया है दोस्तों, सत्ता छीनने का समय आ गया है, अपना हक लेने का समय आ गया, शासक बनने का समय आ गया है। उठ खड़े हो आप। देश के युवाओं से, छात्र छात्राओं से, हर धर्म, हर जाति के युवाओं से आज कुछ पूछना चाहती हूँ। बताओ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। देश के जितने भी बड़े नेता हैं, सत्ता पक्ष, विपक्ष, सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, और आप कहाँ पढ़ते हैं? कभी सोचा है इस बारे में? हमारे नेता के बच्चों का फ्यूचर सेट है, वो अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जापान कोई डॉक्टरेट की डिग्री ले रहा है, तो कहीं कोई इंजीनियर बन रहा है, और आप या तो आप नेता बनेंगे या किसी प्रदेश के उनके जो बच्चे हैं क्रिकेटर बनेंगे, या क्रिकेटर के सचिव बनेंगे, या बिजनेसमैन बनेंगे, या बड़े अधिकारी बनेंगे, ठेका उठाने वाले बनेंगे, या कंट्रैक्टर बनेंगे, या बड़े ऊंचे पद पर होंगे, या प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप क्या बनेंगे? आपको क्या मिला? हमारे नेता लोग बीमार पड़ गए तो उनका इलाज वीवीआईपी वार्ड में या विदेशों में होता है, और आपका इलाज कहाँ होता है? मालूम है, जब आप
ठोकरें और धक्के खाते हैं लाइनों में लगकर एक दवा इलाज के लिए। हमारे देश के युवाओं को ये समझना चाहिए कि जो राजनीति के चक्कर में पड़कर अपना भविष्य को दांव पर ना लगाएं। पूरी ज़िंदगी पार्टी की मजदूरी करने के बाद भी वो किसी अच्छे पद को नहीं पा सकते हैं। वो सिर्फ अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर बर्बाद करते हैं और नेताओं के बच्चे एक बेहतर भविष्य बनाते हैं। क्या आपको लगता है ऐसा होता है? आप क्या करते हैं? आप तो झंडे उठाकर जय जयकारा लगाते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इस पूरे समर्थन किया है यूजीसी का। उन्होंने कहा है कि एक्ट के समर्थन में आ गए हैं और सरकार जल्द से जल्द कानून लागू करवाए। जिस तरह से विरोध हो रहा है उन पर लगाम कसी जाए और कानून जल्दी लागू हो। विरोध वही कर रहा है जो जाति के आधार पर शोषण करके एक लव का अंगूठा काटना चाहता था। यानी तुम गुरु तो हो मेरे, लेकिन तुम्हें कुछ करने नहीं देंगे। किसी और को किसी से दिक्कत नहीं, मगर चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से फैसला वापस हुआ तो हम 85% लोग सड़क पर उतर जाएंगे, क्योंकि ये हमारे भविष्य का सवाल है। क्योंकि यूजीसी ओबीसी, एसटी, एससी सबके लिए एक भविष्य लेकर आ रहा है और इसका विरोध स्वर्ण समाज के तमाम लोग कर रहे हैं, जो सड़कों पर उतरकर इस पूरे एक्ट का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी शाह पर कहां कालिक पोती जा रही है। भाजपा के खिलाफ स्वर्णों का अभियान शुरू हो चुका है और जो स्वर्ण हैं जगह जगह जा करके ऐसा ही कर रहे हैं। दोस्तों, एक कृष्णकांत तिवारी हैं, वो लिखते हैं कि बीजेपी को ओबीसी नहीं हरा सकता, दलित भी नहीं हरा सकता, भीम वाले भी नहीं हरा सकते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भी नहीं हरा सकते, कांग्रेसी सपाई भी गांव में दम लगा दिए लेकिन नहीं हरा सकते, लेकिन सामान्य वर्ग इन्हें हरा ही नहीं सकता बल्कि मिट्टी भर धूल चटा देगा। इन दोनों तानाशाहों के खिलाफ पूरे देश में विद्रोह चल चुका है और ऐसे में सुनील आस्टे, बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, सांसद साहब ने यूजीसी एक्ट के समर्थन में आ गए हैं और सरकार को बड़ी चेतावनी दे दी है। दोस्तों, प्रोफेसर इलाहाबादी लिखते हैं कि कारणी सेना अगर यूजीसी बिल वापस नहीं हुआ तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दगड़ा कर मारेंगे। प्रोफेसर, बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ही निडर हैं, ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं। कारणी सेना का बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है। वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं, पुतला जला रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं और हर जगह वो बड़े अभियान की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल आप तक छोड़ती हूँ कि जो 80% वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? अपने एक्ट को बचाने के लिए वो किस तरह से ज़मीन पर उतरेंगे, कैसे करेंगे, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।